दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता ग्राउंड पर भी शुरू हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी की जो मौजूदगी है वो सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से दिखने लगी है। और ये मौजूदगी किसी कार्यकर्ता या किसी छोटे मोटे नेता की नहीं है, ये मौजूदगी बहन कुमारी मायावती जी की है। और ये मौजूदगी जो है ये देश के भीतर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो तीन बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। पहली खबर, बहन कुमारी मायावती जी को सक्रिय तौर पर लाइव रिप्रेजेंटेशन, लाइव इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन यानी कि बसपा के रिवाइवल की मांग अब सीनियर पत्रकारों ने भी शुरू कर दी है। और ये जो पत्रकार हैं ये सवर्ण समाज से आने वाले पत्रकार हैं, जिनका मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत होना बहुत जरूरी है, संख्या बल के तौर पर, विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, देश के स्तर पर। आखिर ऐसा क्यों कहा गया वो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको सतीश चंद्र मिश्रा का एक बयान दिखाने जा रहा हूं। सतीश चंद्र मिश्रा का यह बयान चौंकाने वाला है। क्या कुछ उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कहा है ये मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में एक और बड़ी खबर दिखाऊंगा कि कैसे भारत समाचार के खिलाफ अब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर उतरने लगे हैं। यह खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बहन कुमारी मायावती जी से जुड़ी वो खबर दिखाऊंगा जिसकी डिमांड अब पत्रकार भी करने लगे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि बीते दिन बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट था अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर के। उन्होंने अपने ट्वीट में इतना सधा हुआ बयान दिया, इतना आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इस देश के तमाम सारे नेताओं को सीख देने वाला एक बयान दिया, जिससे सीखना चाहिए उन नए नए नेताओं को जो उछलते रहते हैं। दरअसल मायावती जी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा वो आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, फिर आपको उस पत्रकार का भी ट्वीट दिखाऊंगा। दोस्तों बहन जी ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर लिखा कि ब्रिक्स देश, आप सभी को पता है कि ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है ना, इस तरीके के तमाम सारे देश हैं। और मैं आपको बताऊं कि ब्रिक्स देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि इंटरनेशनल मामलों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि 27-28 देश ब्रिक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं और उनकी वो कतार में लगे हुए हैं। और ब्रिक्स का एक देश है ब्राजील। ब्राजील पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला हैं, 50% टैरिफ ब्राजील पर लगाया और 50% टैरिफ भारत पर भी लगा दिया। मैं आपको ये कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का जो इंटरनेशनल मामलों को लेकर के, जियो पॉलिटिक्स को लेकर के जो उनकी पकड़ है वो उनके इस ट्वीट में दिखती है। उनकी मैच्योरिटी सरकार और देश को लेकर के इस ट्वीट में दिखती है और इसीलिए लोग बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक तौर पर मजबूत होने की कामना कर रहे हैं। मायावती जी ने लिखा कि ब्रिक्स देश ब्राजील की तरह ही भारत पर भी कुल मिलाकर के 50% का भारी भरकम टैरिफ यानी कि शुल्क लगाकर अमेरिका ने जो भारत को आघात पहुंचाने का प्रयास किया है उसे भारत सरकार ने अपने संयमित बयान में अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकी बताया है। किंतु देश की जनता डोनाल्ड ट्रंप का मित्र देश भारत के प्रति, मित्र को कोट एंड कोट किया है, मित्र देश भारत के प्रति इसे प्रथम दृष्टया विश्वासघाती एवं देश को कमजोर करने वाला कदम ज्यादा मानती है, जिससे निपटने के लिए सभी को पूरी परिपक्वता दिखाते हुए राजनीतिक स्वार्थ, संकीर्णता, मतभेद एवं द्वेष आदि से ऊपर उठकर दीर्घकालीन रणनीति के तहत देश में पूरे अमन, चैन और कानून व्यवस्था के अच्छे माहौल के साथ पूरी मुस्तैदी से कार्य करना जरूरी है।
देश के सामने आई इस बड़ी चुनौती पर गंभीर चिंतन के लिए संबंधित विषय पर संसद सत्र में चर्चा हो तो ये जन और देश हित में बेहतर होगा। किंतु केंद्र और राज्य सरकारें अगर आंतरिक संकीर्ण मुद्दों में ही अधिकतर उलझी रहेंगी तो ये कैसे संभव हो पाएगा। वैसे इस बारे में यहां उल्लेखनीय है कि बीएसपी की राजनीति हमेशा से देश के मानवतावादी संविधान की मंशा के मुताबिक सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की रही है। किंतु यहां देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी अविश्वास के कारण जो राजनीतिक टकराव और खींचतान आदि लगातार बनी हुई है वो अब समाप्त होना चाहिए, यही व्यापक जन और देश हित में। दोस्तों, मायावती जी का ये ट्वीट इस देश के सत्ताधारी दल को नसीहत देता है। ये ट्वीट उन विपक्षी नेताओं को नसीहत देता है जो सिर्फ वोट के लिए भारत की छवि, भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही बेइज्जती को लेकर के सीरियस नहीं है, उनको सिर्फ अपना हित दिखता है। उन्होंने चेता दिया एक तरीके से, और यह भी बता दिया कि इसी संसद सत्र में चर्चा होनी चाहिए, मॉनसून सत्र में, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इस देश का दुर्भाग्य होगा। बहन कुमारी मायावती जी के इस ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि एक तरीके से वो जिस तरीके से अपनी बात रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके बावजूद उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के इस ट्वीट को किस तरीके से कहा, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अनुपम मिश्रा इनका नाम है। अनुपम मिश्रा तमाम सारे अखबारों में संपादक रहे हैं, बड़े ओहदों पर रहे हैं और अब सोशल मीडिया की एक मुखर आवाज माने जाते हैं। हालांकि अनुपम मिश्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से पक्ष लेते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन अनुपम मिश्रा ने यहां पर बहन कुमारी मायावती जी की जो बात कही, जो उनके ट्वीट को लेकर के बात कही, वो वाकई में सोचने वाली है। अनुपम मिश्रा ने ट्वीट करके लिखा कि विपक्ष की सबसे समझदार नेता राजनीतिक बियाबान में है। उन्होंने एक लाइन में अपना पूरी बात कह दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो सबसे समझदार नेता हैं वो राजनीतिक तौर पर जो है एक तरीके से अज्ञातवास में है या एक तरीके से बियाबान में है। बियाबान मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि उजड़ा हुआ एक तरीके से ऐसा राजनीतिक दल जो इलेक्टोरली रिप्रेजेंटेशन उसका कम होता जा रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे समझदार नेता राजनीतिक बियाबान में है। उत्तर प्रदेश और देश हित में मायावती का राजनीति की मुख्य धारा में लौटना बहुत आवश्यक है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस वक्त जैसे देश के हालात हैं, इन हालात में बहन कुमारी मायावती जी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में लौटना, सक्रिय होना, राजनीतिक तौर पर मजबूत होना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी को लेकर के दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी के कद, उनके औरे को, उनके कद को बताते हुए वो किस लेवल की नेता है, किस कद की नेता है, ये बताते हुए बीएसपी सोशल मीडिया अनऑफिशियल ने एक तस्वीर ट्वीट की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें देखिए कि तमाम सारे देश के बड़े नेता, प्रधानमंत्री जैसे लोग, तमाम सारे बड़े नेता और उनके बीच में बहन कुमारी मायावती जी की मौजूदगी ये बताती है कि इस देश में बहन कुमारी मायावती जी का कद क्या है और राजनीति में उनका पद क्या है। दोस्तों ये बात सीधे तौर पर उन्होंने बता दी। उधर दोस्तों एक पुराना बयान सतीश चंद्र मिश्रा जी का वायरल हो रहा है बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के। सतीश चंद्र मिश्रा का ये जो बयान है ये बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष, समाज के लिए उनका जो जुनून है उसकी एक तरीके से एक ट्रेलर भर है, बताता कि वो किस तरीके से काम करती थी उस दौर में। देखिए जरा। जब उनके साथ काम किया तो देखा कि हम तो वकालत में काम कर रहे थे, फीस आती थी, पैसा आता था, पर वो 18 घंटे नहीं 24 घंटे में 20 घंटे काम करने का काम करती थी। और किसके लिए? जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, कोने से कोने कहीं पर रहता हो, उसको कैसे 2 वक्त की रोटी दिलाएं, इसकी चिंता उनको सताती रहती थी और इसी के लिए काम करती रहती थी। और इस सोच और उनकी सर्व समाज के बारे में नीति को देख के, उनकी समता मूलक समाज की नीति को देख करके, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर के जो उनकी पार्टी की थी, हम उनके साथ में जुड़े।
तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। उधर भारत समाचार ने जिस तरीके से बसपा के गठबंधन को लेकर के फर्जी खबर चलाई, अब भारत समाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज होना शुरू हो चुका है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये गोरखपुर का है और गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फर्जी खबर चलाने को लेकर के भारत समाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया और साफ तौर पर दोस्तों उन्होंने इसका जो है आप एक तरीके से कह लीजिए कि प्रतिकार किया और विरोध दर्ज कराया दोस्तों। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।